असांजा हमारे कायदीन महमूद खान अचकजई, मोहतरम असद कैसर साहब, राजा नासिर अब्बास, सारे दोस्त बैठे हुए हैं। 8-10 के नाम जानता हूं, लेकिन सब कायदीन और मुख्तलिफ जमातों के आए हुए साथी दोस्तों, आए मुझा भेनरो, मुझा भारो, साथी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। GSN महमूद खान साहब, मसला ये है, हम पहले तो मालूम नहीं, लेकिन ये आंख मचोली है। मैं 28 नवंबर को जलसा था, हमने सबसे मशवरा किया कि भाई अभी जलसा है, तैयारी हो गई है। तो हमारे इत्तेहाद के साथियों ने कहा कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे। हमने कहा भाई हमने कोई जिंदगी में कभी परमिशन ना मिली है ना कभी हमने ली है, हमारा हमेशा ऐसा ही चलता है। हम बड़े मैदानों में करें और आवाम आए, लेकिन ये रियासत का ये मामला है कि वर्कर्स कहां से आते हैं। मैं कहां से आया हूं? मैं दरिया कश्ती में आया हूं आज सुबह। तो ये मजाक किया हुआ है, तो इसलिए वर्कर अपनी तजदीद अहद वफा लाते हैं। हम तो पूरी तहरीक में चलना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन दोस्तों को कहा कि इजाजत तो आपको हो सकता है अगले इलेक्शन में मिले या शायद वो भी ना मिले, वो न करे। पहले मैं दोस्तों से बात कर लूं, अपने प्यारे साथियों से, असाने भेनरन भाउरन सां पंहिंजी मोहब्बत साईं सां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं करियूं। पानी की बोतल है खोले छो। लतीफ़ चयो न, कड़ो मंझि कड़े, कड़ो मंझि कड़े जीअं लोहार लिपेटियो, कड़ो मंझि कड़े जीअं लोहार लिपेटियो, मुंहिंजो जी जड़े सुपेरियां सोगो कयो। त अॼु बि हिन पूरे 80 सालनि में या अॼु क़ौमी तहरीक साईं ऐं सिंध मुस्तक़बिल जो असांजो अल्फा जनरेशन से ॿियो, पर ही जेके असां क़ौमी कारकुन आहियूं, असीं साईं GM साहिब जे सैर मां ई कोन निकिरी सघिया आहियूं, ऐं उनजे सैर में अॼु कंहिं बि क़िस्म जी सिंध ते कुर्बानी ॾियण लाइ तयार थी था वञूं। इहा आहे मोहबत साईं GM साहिब जंहिं नमूने असां में विधी आहे। उन करे असां तव्हां दोस्तनि खे था चऊं, जिदोजहदूं तमामु घणियूं आहिनि, उहे पाण खे करणियूं आहिनि ऐं हलणो आहे, पर घणनि मुंझारनि में ताईं फांसी था पओ। मुख्तलिफ महमूद खान साहब, सारे कायदीन को मैं बताऊं, 1-1.5 महीना साईं GM साहब के सालगिरह से पहले मुख्तलिफ तबर्रा, मुख्तलिफ इल्जामात, ये तो आखिर में होता है सीन, पुलिस कभी रेंजर्स और कभी दूसरे आते हैं, लेकिन उससे पहले अभी सोशल मीडिया पे, पहले अखबारों में, तो ये एक सिलसिला है पिछले 80 सालों से। पहले 2 दिहाइयां उस वक्त के हमारे जो सरकारी मजहबी लीडरान थे, उनकी तरफ से 50s और 60s हमने उसमें गुजारी, और सरकारी कम्युनिस्ट जो थे उनके इल्जाम तराशियों के नीचे गुजरे। 70s 80s भी ऐसा ही है, भाई अपनी सियासत कर, अच्छे नहीं लगते तो अपनी कर, नहीं बोलेंगे GM साहब पे। और एक फतवे जारी किए कई मुल्लों ने के इस्लाम दुश्मन है, फिर कह दिया कि पाकिस्तान दुश्मन है, और ये हम, अब मैंने उस दिन भी कहा, अब तो हमारे लिए कोई ये फख्र की बात हो गई है जब कोई हमें
गद्दार कहता है तो हम समझते हैं कि संघ के वफादार हैं। वो न करे तो ये सिलसिला चलता आ रहा है। और मैं साथी हमारे गुस्सा होते हैं, एक कोई फेसबुक पे इल्जाम लगाता है, कोई कॉलम लिखता है तो हजारों लाखों उसका जवाब देते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई इनको छोड़ दे, अपना रास्ता ले। तो एक इंडिया के शायर थे, उनका शेर है, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर, साइंजियम से दे गलाई, वो एक समंदर कंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई थी, हमारी पगड़ी उतारने में लगे हुए हैं। पता ही नहीं, वो सिंधियों उर्दू में एक तूफान बदतमीजी चलता है 2 महीने और वो हम सुनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद यही हमारा रास्ता है, हमारा हुसैनी रास्ता यही है, हमारा रास्ता यही है जहां पे हुक्मरान और उसके मरात याफ्ता तबके आप पे तबर्रा करें तो समझो कि आप लोगों के दिलों में रहते हो और हक की जदोजहद में चल रहे हो। और यही हमारा रास्ता है। इससे ये हमारी बहनें आती हैं, हमारे बच्चे आते हैं बाबा माटे, इसलिए दुनिया तब्दील पई थे बाबा। तव्हां इन्हनि खे जेके हमराह कनि था न, इन्हनि खे इग्नोर करियो, अवॉइड करियो। पानी जा फोटा होना न, बुलबुले पानी के होते हैं, ये ऐसे ही चले जाएंगे। खामखा में इनको अहमियत देके आप 1 महीना जिंदा रखते हो। ये अपनी मौत मर चुके हैं, अपने ये इल्जामों की शक्ल में वो अवाम से रद्द हो चुके हैं। असद साहब आप सही कह रहे हैं, हमारी जिद्दोजहद साथ है और चलेंगे, और इंशाल्लाह मुश्किल वक्त में देखेंगे हमें तो जमा होने नहीं देंगे। 2-3 चांस हैं जो हमें जमा हुए थे। एक मरतबा 6 महीने हमने साईं जी एमसद को आजाद देखा, 2-3 मरतबा 6 महीने आजाद देखा, लेकिन एक दिन इजाजत दी, वो सिर्फ सक्खर पहुंचे और सक्खर में लोगों का समंदर देख के बेनजीर ने झूठे केस करके फिर उसको बंद कर दिया। तो हमें तो कभी 10 साल में कोई दिन मिलता है कोई जलसे का, लेकिन अभी अच्छा हुआ कि आपको भी जलसा करने नहीं देते और हमारी जो है ना एक जैसी रूहें मिले हैं। अब देखते हैं कहां पे इनकलाब लाते हैं और इस मुल्क की तकदीर कैसे तब्दील करते हैं। इस मुल्क के मसाइल आजकल की क्या बात करें, आप सब लोग बता के गए कि इस मुल्क को कैद खाना बना दिया है। हमने पिछले 10-15 साल में सुना था, और मुशर्रफ के वक्त में और उसे आगे, कि ग्वांटानामो बे है जिसमें मुख्तलिफ लोगों को पकड़ के कुछ हमारे मुल्कों ने पहुंचाए, कुछ उन्होंने पकड़े, और एक कैद खाना है जो दुनिया में का एक जबरी कैद खाना है। लेकिन मुझे तो जब से आपके साथ चला हूं और मैंने दूसरे सूबे भी देखे हैं, तो मुझे ये पाकिस्तान कोई ग्वांटानामो बे से कम नहीं नजर आता। उधर लोग कैद होते थे, टॉर्चर होते थे, लेकिन इधर शहीद भी होते हैं और कई हजारों अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो ये क्या है ग्वांटानामो बे से कुछ आगे नहीं चले गए। और फिर आपने जो बताई वो 3 घंटे की तकरीर, असद कैसर साहब ने कहा कि उधर बताई उसके सदर साहब के बेटे की चेयरमैन, डमी चेयरमैन, उसको पता भी नहीं, डमी उसको पता भी नहीं। हमारी पानी की तहरीक चल रही थी, ये कह रहे थे कि झूठ है, कुछ नहीं हो रहा,
हमने ये कहा कि भाई पाकिस्तान की जमीन जो काबिल काश्त है वो 7.5 करोड़ है, कमांड एरिया में 4.5 करोड़ है, पानी 4 करोड़ एकड़ का भी नहीं है, तो नई जमीनें न लगाओ, बस खत्म। ये कह रहे थे सब कोई नहीं बन रहा, झूठ बन रहा है। जब उनका झूठ जाहिर हुआ तो अप्रैल से लेकर उन्होंने जलसे शुरू किए कि ये मुल्क दुश्मन है जो पानी की जदोजहद कर रहे हैं, और ये जलसे करता रहा। तो इसको पता भी नहीं कि अजय ये जो बोल रहा था, मैं आपको बताऊं, एक है ना क्रेडिट, कौन सा, जिसको बार बार बोलते हैं हेल्थ का, SIUT, अतीब रिजवी, भट्टी साहब, गम्स, ये सारे इंडस हमारे इदारे, उनको पैसे डाल के फोटो निकालने चले जाते हैं कि भाई ये बिल्डिंग हुकूमत की हमने डाली और हो। लेकिन अगर 1300 बेसिक हेल्थ यूनिट है तो एक मॉडल बेसिक हेल्थ यूनिट बताएं, कोई डिस्पेंसरी हो तो हमें बताएं, कोई डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो तो हमें बताएं जहां पे पूरी दवाई मिलती हो या पूरे डॉक्टर बैठे हो। तो कोई इनका क्रेडिट नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती कंपनी सरकार कर रही है। जिनको जमीनें चाहिए, जिनको समंदर चाहिए, जिनको कई मुल्कों को एक्सटेंशन दी है कि आके समंदर पे ट्रेड करें, आके हमारे मादनी वसाइल इधर से ले जाएं और बादशाही करें, अपने मुल्क के वसाइल बेच के टाइम पास करें। अपनी सर्विसेज, अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब, आज आपकी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया से ताल्लुकात खराब, ईरान में आपका कोई भरपूर रोल नहीं है, उसमें गलत आपके रास्ते पे चल निकले हैं। इसलिए फॉरेन पॉलिसी ठीक करें। दौर तब्दील हो रहा है। 19वीं सदी तक एम्पायर्स थी, 20वीं सदी में फिर ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोशलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक आए और उन्होंने अपनी नजरियात या दूसरे मिलिट्री पर्पज से अपनी ताकत की तब आजमाई की। और आज ये इंटरनेशनलिज्म के इदारे खत्म हो रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस गैर फाल हो गई है। जो मजलूमों की जेनोसाइड होती है तो कोई रोक नहीं सकती। नेटो की जो फोर्स थी, जो हमारे कैपिटल्स ब्लॉक की थी, उसकी रिकन्फिगरेशन हो रही है। एक ममालिक निकल रहे हैं और यूरोपियन रीजनल बन रहा है। इसलिए दुनिया नए सिरे से जिस तरह बन रही है, तो हमें खुद रियलाइन होना है। हमें यह नहीं कि देखना कि वाशिंगटन क्या कहता है, हमें यह नहीं कहना इंग्लैंड क्या कहता है या कौन कौन सा मुल्क क्या कहता है। हमारे मजहबी तौर पे और अखलाकी तौर पे भी पहले पड़ोस का हक है, और पड़ोस में हमें कभी नहीं क्या कहा गया, हमें यह पड़ोस 40 घर इस तरफ 40 इस तरफ, यह आपका पड़ोस है। और पड़ोस में यह नहीं कहा गया कि मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, वो कहा है कि पड़ोस का आप पे बराबर का हक है। और हमारे अपने पड़ोस में तीनों मुल्कों से ताल्लुकात खराब। चौथा चाइना का जो झूठ बोलते हैं, उनकी एक्सटेंशनिज्म, हम उनके काम आते हैं। मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो दीन का रास्ता तो रखते ना, पहले इनसे भी बिरादरी करते और वो भी करते। नहीं, हम उनके मफादात के लिए काम करें। उनके एक्सटेंशनिज्म समंदर तक, जो समंदर इंग्लैंड पहुंचा, जिस समंदर पे रशिया पहुंचना चाहता था, उस पे आपने उनको रास्ता दिए और वो आपको आपने समंदर और हिमालय पता नहीं क्या क्या मुहावरे के तलाश कर लिए। लेकिन वो तरक्की जो हमारे लोगों के लिए, हमारे बुनियादी कौमी वतनों की से के हक छीने, क्योंकि पाकिस्तान की उम्र ही 79 साल है, जो एक फेडरेशन की सूरत में बना है। और फेडरेशन की सियासत को आप उस दिन से लेकर आज तक हमें मानते ही नहीं। जिन बुनियादों पे बना है,
तो फिर तोड़ दो ना मीनार पाकिस्तान, जला दो उसको। हमें बता दो कि ऑटोक्रेसी है। जब मार्शल लॉ लगता है ना तो भी लॉ सस्पेंड होता है, लेकिन एक नया लॉ एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये लॉलेसनेस की तरफ, ये जो मुल्क में जो लॉलेसनेस करके और आपने ऑटोक्रेसी की है, जो शख्स की हुकूमत कायम की हो, जो बाहर से हुक्म ले और अपने गिरोही कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए और जिससे हमारे करोड़ों लोग मुतासिर हो, उनकी जमीनें मुतासिर हो, उनका पानी मुतासिर हो, उनके मादनी वसाइल जाए, साहिल और वसाइल हमसे छीने। ऐसे किस्म की कोई तरक्की हमें नहीं चाहिए जो हमसे छीन के और कंपनी सरकार को दी जाए। और ये जाली निजाम बनाया है, जाली निजाम पपेट पॉलिटिशियंस के थ्रू, और ये पुतली तमाशा चलता रहा। ये जो अमेरिका गए उनको मालूम हो गया या बाहर गए, मैं गया हूं काफी ममालिक में, शो बॉयज और शो गर्ल्स होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नाचते हैं। और मुझे ये आज के हुक्मरान सियासी जमातें जो मरकज में और सूबों में है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसके इत्यादि, मुझे इससे ज्यादा नहीं कि इनको दे दिया है कि आप पैसे खाओ, कमाओ और बाकी हुक्मरानी इशारों पे नाचते रहो, असेंबलियों पे नाजायज तरीके से इलेक्शंस कराओ, नाजायज तरीके से अगर एदाद शुमार पूरे ना हो तो और को सजा दे दो, औरों को और भी उमर अयूब को सजा दे दो, उसको सेनेट से निकाल दो, शिबली को, ऐसे लातादाद 47 और 45 फॉर्म के अलावा। लेकिन अगर नंबर पूरे ना हो तो वो, और ये पार्लियामेंट जो है वो क्या कर दिया इन्होंने, पार्लियामेंट रबर स्टैंड बन गई है जिसमें बहस नहीं होती, हाथ उठाते हैं। मेरा ख्याल है हम तो आपके साथ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की हुक्मरान साई किसी कोई उसका वजन नहीं है। अगर वजन है तो मेरा ख्याल है आप लोगों का है, जिसकी वजह से उसकी कोई अहमियत नजर आ रही है, वरना इसको कोई पूछता नहीं है। दुनिया के आगे खराब हो चुकी है। इनकी बेमानियां IMF ने निकाल दी हैं, करप्शन के स्टोरीज, आईनी तरमीमें जो की हैं। हमारे मुल्क किस तरह चलते, डेमोक्रेटिक मुल्क, पहले बात वाज़ेह हो हमारी लाइन। सिंध यूनाइटेड पार्टी इस तरह सोचती है पाकिस्तान कसीरुल कौमी है, वतन है, और ये जो तारीखी वतन है उनकी जाग्राफी हुदूद के लिए 73 के आइन में फार्मूला है, कंसेंट टू प्रोविंसेस की 2/3 करके और उसमें ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस का नेशनल असेंबली को कोई हक नहीं है। लेकिन ये गैर जिम्मेदार लोग हमारे तारीखी वतनों को तोड़ने की बात करेंगे तो ये मुल्क की सलामती खतरे में जाएगी। और बलोचिस्तान और KP और सिंध और पंजाब में सियासत पहले ही अनरेस्ट है, सियासत में पहले ही बेचैनी है। हम नेशनल असेंबली में पैरिटी चाहते हैं, क्योंकि 2023 में क्या कर दिया है आपने, SIFC बना दिया इस स्टैंप, रबर स्टैंप असेंबली से, और सब मुल्क के वसाइल, वो जमीनें हो, पानी हो, टूरिज्म हो, मिनरल्स माइंस हो, सारी चीजें ले ली। और किसने किया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तरमीमें, यही लास्ट असेंबली, आपने पूरे वसाइल में कब्जा कर लिया। 24 में पीका ऑर्डिनेंस करके साथियों का गला घोंटने का फार्मूला बना दिया, अपनी अदलिया बना के अपने सरकारी जज 5 सालों के लिए रख लिए। क्या आपको 5 साल चलाना है मुल्क, उसके बाद क्या खुदाफिज करना है?
अगर नहीं मुल्क चलाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आइन के ताबे नहीं करेंगे और ये जाली तंजीमें, जाली अमेंडमेंट्स करेंगे 26वीं 27वीं, जो इंसान की बुनियादी हुकूक और जो 3 हमारे पिलर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारी लेजिस्लेटर और जुडिशरी, और जुडिशरी का आपने बुनियादी इलादी 27वीं तरमीम में आपने लेजिस्लेटिव का मजाक बना दिया है। ये जाली असेंबली कर ली, मैंडेट चोरी किया, तो इसकी फिर असेंबली की वक़्त क्या है, जरूरत क्या है? मुल्क को मौजूद तरीके से चलाना पड़ेगा और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम चलना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं ऐसी तरमीमें होती हैं जो हमारे तारीखी वतनों के खिलाफ होती हैं। इसलिए सिंध यूनाइटेड पार्टी की सोच तो पैरिटी की है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आज जो भी है, लेकिन हमारे दरमियान में ये अहदनामा है जिसके बुनियाद पे चल रहे हैं। बाकी तो हमारे दरमियान में कुछ भी नहीं है, कोई मुत्तहद करने वाली बातें नहीं है, निजाम में इंसाफ नहीं है, करप्शन की बाला बोल है और उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कंपनी सरकार ने, आप लूटो खाओ और मिलके थे हमारे SIFC के दर पे हमें दे दो, फिर चलते हैं। यानी मुल्क चलाते नहीं, लेकिन आओ मिलके खाते हैं। और ये खाने का जो सिलसिला शुरू किया है, अब ये बंद होना चाहिए। हमें बहुत सी तकलीफें होती हैं, बहुत हमारे इश्यूज ऐसे हैं कि हमारा मुकम्मल कंट्रोल चला गया है। और अगर लोगों की अपनी सियासत पे, अपने मुल्क पे अपनी नुमाइंदगी नहीं है, और हम देखते हैं कि रीजनल पीस, मैंने आपको कहा कि दुनिया बदली है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में अक़वाम मुत्तहिदा कमजोर है, हमें रीजनल पीस चाहिए। फिर रीजनल पीस के बुनियाद पे जो रीजन्स हैं वो मुझे लगता है कि शायद कोई रीजनल पीस हो और उनकी कोई जो अक़वाम मुत्तहिदा बने, जिसमें हमारे वतनी ये जो नेशनलिज्म है, हमारी सिंध की जो साइंस GM साहब ने हमें नेशनलिज्म दी है, ये कोई नस्ली नहीं है, ये किसी फिरके की नहीं है, ये किसी कबीले की नहीं है। 20वीं सदी के वतनी नेशनलिज्म है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लोग रहते हैं। सिंधी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, हमारे मारवाड़ी बोलते हैं, बरोइकी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं। लेकिन हमारे ये तारीखी वतन जिसमें अपनी रोजगार के और अपने वतन में किसी भी सबब घर कोई खुशी से नहीं छोड़ता, आए हैं और इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, हम उनको सिंधी समझते हैं। लेकिन इधर मराहत याफ्ता तबका होकर आए, फौजियों को जमीनें दें, दूसरे इलाकों के लोगों को इधर के लोगों से छीन के और दूसरी कंपनियों को आप नई स्टेट एंटरप्राइजेस दें, तो ये कैसे मुल्क चलेगा? आपने कराची से आए होंगे, देखा होगा, आप पूछो तो सही किस कानून के तहत कौन सी जमीन किस कंपनी को दी है, तो आपने बांट के बांटना शुरू कर दिया है। तो ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। हम वतनी नेशनलिज्म के बुनियाद पे अपने वतन पे हक के हाकिमियत चाहते हैं। पाकिस्तान बनने के वक्त सिंध का जरिया तालीम, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी सिंधी में चलता था। उर्दू हमारी कौमी जबान है, लेकिन हमारी जबान को इन इदारों से निकालना हम ये किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मौजूद दुनिया के साथ मौजूद तरीके से चलें, लेकिन हम जो तकरीरें सुनते हैं कि हार्ड स्टेट, भाई नौजवान हमारे बैठे हुए हैं, आप किस मुल्क में जाना चाहते हो? जिन भी ममालिक में खुशी से जाना चाहते हैं, सब सॉफ्ट स्टेट्स हैं,
सब मौजूब हैं, इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होती। आप उधर गए हैं तो कानून के तहत अगर आप असाइलम भी अप्लाई करते हो, एक मौजूब अंदाज से वो आपको डील करते हैं। वो सॉफ्ट स्टेट्स तरक्की करते हैं। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया की अक्सरियत सॉफ्ट स्टेट्स है, लेकिन आप कहते हो कि ये हार्ड स्टेट करेंगे, यानी डंडे से, कब्जे से अपनी ग्रोह की कमर्शियल स्कीमें बना के और मुल्क चलाएंगे। इधर तारीख पढ़ी है ये, क्योंकि दोस्त काफी बोल के गए। मैं हमारे यहां किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट की या डायरेक्ट मिलिट्री रूल है या अक्सरियत एस्टेब्लिशमेंट की अपनी सिविलियन रूल आता है, वो आप भी बोलते हैं और ये पार्टियां बनी हैं। और आज की ये जो माफिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आपको तो पता नहीं चलता क्योंकि हमारी अखबार में भी नहीं आएगा, हमारी चीख अखबार में भी नहीं आएगी। लेकिन ये सियासत क्या की है, यानी किस तरह चला रहे हैं। मुल्क में प्रोटेस्ट करने का हक 26 नवंबर को ले लिया, इस्लामाबाद में गोलियां मार दी। आपने अक्टूबर में मुरीद के में गोलियां कर दी और क्रश कर दिया। सिंध की आवाज नहीं होगी, लेकिन मोरों में इन पीपलों ने शहीद किए और हमारे कई 100 पे केसेस हैं और हमारे 52 लोग बैठे हुए हैं। उस पे हम अपील डालते हैं तो जज की ट्रांसफर हो जाती है। झूठे मुकदमात की एक सीरीज है। इस जिले में भी अलावा साहब 3 केसेस मुझ पे हैं और चलते रहेंगे। लेकिन हम तो इस केसेस को नहीं देखते, क्योंकि मुझे याद है कि साइंस जीएम से 1992 में सालगिरह हुई, नेशनल पार्क में कुछ महीनों के लिए आजाद हुए थे। तो फिर उन्होंने गद्दारी का केस कर दिया। तो वकील ने साईं को कहा कि भाई सर क्या प्रोग्राम है। तो साईं ने बताया कि आप बताओ। कहा कि इसकी सजा क्या है। तो उसने कहा कि सर गद्दारी की सजा मौत है। तो उन्होंने कहा था पूरी जिंदगी मैंने कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के थ्रू 48 में, क्योंकि आपसे 48 में, फिर 54 के बाद फिर कौन अयूब 8 अक्टूबर को आया, 10 को जीएम से गिरफ्तार हुए। खान शहीद भी हुए ये बात हम हिस्ट्री जानते हैं, उनके लिखी हुई ये चीजें। खान शहीद भी हुए, गफार खान भी हुए। तो इस टाइप का सिस्टम बनाया है कि सियासत करने नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा किसी न किसी डिप्टी कमिश्नर होम डिपार्टमेंट के 6-6 महीने का रिव्यू ऑर्डर आता रहता था और सालों तक 50 साल से मेरी किसी ने आवाज नहीं सुनी। अगर ये प्लीड गिल्टी है, अगर ये इसकी सजाए मौत है, तो कब पेशी होगी। उसने कहा फलां तारीख को। क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं प्लीड गिल्टी करूंगा। देखते हैं रियासत कैसे मुझ में हाथ डालती है, और ये अगर शहादत नसीब है तो हम आगे चलेंगे। तो हमारी बात हकीकी सुनता नहीं, मुझ पे केसेस बनाते हैं तो बैंक रॉबरी के और टेररिज्म के हम पे बनाते हैं। हम मेरी आवाज तो सुनो। और जिस मुल्क में अदालत नहीं होगी तो हमारी कैसे उससे मोहब्बत होगी। अगर घर में भी अदालत ना हो तो घर नहीं चल सकता। आप इस मुल्क में हमारा केस सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने कब्जा किया है तो बताएं, हम छुड़ाएंगे। अगर ये किसी आईनी प्रोसीजर से और किसी हमारे वोट के थ्रू आया है, पाकिस्तान ज्वाइन किया है सिंध ने, तो अपनी खुद मुख्तारी बेचने के लिए नहीं, खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए, खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं, खुद मजीद महफूज होने के लिए बनाइए। लेकिन हम इधर, मैंने जिस तरह पहले कहा, हम गैर महफूज समझते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और आज के पाकिस्तान को हम ग्वांटानामो बे के तौर पे एक कैद खाना कर रहे हैं समझते हैं।
जिसमें चोर जिनको जेलों में होना चाहिए वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, और जिनको हुकूमत करनी चाहिए वो जेलों में बैठे हुए हैं। अब हमारी अवामी जिद्दोजहद के जरिए ये तबादला करें, वो अंदर चलें और हम बाहर निकलें। महमूद खान आगे बढ़ो। हमारे दोस्त कहते हैं 73 के आइन में वो कह दिया, आप आके जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कि हाँ मालूम है मुझे। इसने खुद को रांटो ने कह दिया। क्या हुआ? यकीनन 1991 का पानी का अकॉर्ड है, उस पे हम लास्ट ईयर ये पूरा केस लड़े हैं कि 19 का अकॉर्ड से आगे न जाओ, किसी ना किसी आईनी तौर पे जाते हैं। अब हमने कहा है कि भाई SIFC के थ्रू मावरा आइन न जाओ। SUP का प्रोग्राम है,